हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज की शाम की क्लास में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक संख्या 7। बिल्कुल अब गीता कंप्लीट होने वाली है हमारी। इसी पेज को खोलते हमारा अंतिम श्लोक भी दिख जाता है आपकी। हाँ, सामने गीता खत्म होती दिखती है। कृष्ण कहते हैं, व्यास की कृपा से मैंने संजय कहता है, व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो हमने देखा, जो कल हमने पिछला श्लोक लिया था 74 नंबर, जिसमें संजय ने कहा था कि मैंने कृष्ण और अर्जुन दो महान पुरुषों की वार्ता सुनी, और उसको सुनने से क्या निकालना, और उसको सुनने से अर्जुन ने क्या कहा था, मेरे जो है रोंगटे खड़े हो गए हैं, यूं कहें तो ना, सिंपल भाषा में शब्द इस्तेमाल करूं तो मैं, है ना, अर्जुन ने ये शब्द इस्तेमाल किया था कि मैं रोमांच से भर उठा हूं, है ना, इतना रोमांचित। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम भगवान की वार्ता को हम अगर सुने और जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो प्रसन्नता की एक आज देखते हैं हम लोग, जितने भी ताम झाम हैं, हम पापड़ बेल रहे हैं ना आज दुनिया में, तो किस लिए? प्रसन्नता के लिए, खुशी मिले, है ना। कारण यही है ना, व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक कमा रहा है, किस लिए कमा रहा है? कि खुशी मिले, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हम खुश हो जाएंगे, है ना। पैसा आता है, वो तब घर बन जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। घर बन जाता है, कहता है एक बड़ी गाड़ी ले लें तो खुश हो जाएंगे। फिर नया फोन आता है मार्केट में, ये भी ले लेंगे तो खुश हो जाएंगे। और हम जितने भी प्रयास कर रहे हैं वो खुशी के लिए कर रहे हैं। पर दुख की बात ये है कि इन चीजों में खुशी है ही कहीं नहीं, है ना। इन किसी भी चीजों में से, या जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, हम खुशी इन चीजों में ढूंढते हैं और खुशी इन चीजों में नहीं है, ना। और खुशी कहाँ मिलती है? आप देखते हैं कि लोग जो भक्त होते हैं, है ना, वो वीडियो ऑन नहीं करते अपना, है ना। वो सोचते हैं खुशी मिलेगी वीडियो ऑन नहीं करूंगा तो, पर मुझे खुशी नहीं मिलती वीडियो ऑन नहीं होता तो, है ना। मैं कहता हूँ वीडियो ऑन होना चाहिए, है ना। थैंक यू विनय पो जी, आपने जो सलाद भेजा बहुत टेस्टी, मैंने खाया भी थोड़ा सा, है ना। हमारे विनय नीरज पो आ चुके हैं, तो वो सलाद मैंने खाया अभी, है ना। और अच्छा। चंबा का मदरा भी लेके आए हैं साथ में, मैंने चखा, बड़ा टेस्टी मदरा है ना, मेरा स्पेशल है ये, मुझे बड़ा पसंद है ये, तो वो भी मैंने भी खाया है है ना। हरे कृष्णा सरोज माता जी, है ना। तो चांग प्रणाम। प्रणाम माता जी, बस आते हैं नेक्स्ट मंथ, प्लान करता हूँ यहाँ से जितना जल्दी फ्री होके चंबा आता हूँ, फिर वहीं खाएंगे मदरा बैठ के। ठीक है। ठीक है हरे प्रभु जी। कृष्णा। नेहा भी कहती है, बेचारी कहती है आऊँगा स्कूल मिलने, इन सबसे भी आऊँगा, दिन चक्कर लगाता हूँ मैं। ओके। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन कहता है यहाँ पर कि कृष्ण और अर्जुन की जो ये दो महापुरुषों की जो मैंने वार्ता, जो कन्वर्सेशन सुना मैंने, उससे क्या है, मेरे शरीर में रोमांच हो आया है, रोमांच, है ना। तो खुशी मतलब कहाँ मिली? सत्संग में, है ना। अर्जुन को खुशी और कहीं नहीं मिल रही ना। अर्जुन परिवार में रहा, घर में रहा ना, खुशी तो हर जगह है देखा जाए तो हर चीज भगवान की है, पर जो आनंद भगवान की भक्ति में है, कथा में है, कीर्तन में, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। हम्म। तो आज का श्लोक में अर्जुन क्या कहता है, संजय कहता है इसलिए कि मैंने साक्षात सुनी है, साक्षात देखी है मैंने, है ना। ऐसा नहीं कि किसी ने फोन पे सुनाई हुआ संजय को। और मैंने कल क्या कहा था, संजय में खड़ा था उस टाइम, हर कोई नहीं देख पाया। भगवान कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं, हर कोई नहीं देख पाया वहां पर, है ना। पर गंधर्व थे, देवता थे, वो लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, उनमें संजय भी एक था। और मैंने ये भी कहा कि 10वें दिन जाके गीता शुरू हुई है, क्योंकि 10 दिन हो चुके थे।
है ना, 10 दिन का युद्ध हो चुका था, भीष्म पितामह जख्मी हो चुके थे, नीचे गिर चुके थे, युद्ध बंद हो गया था। और बंद होने के बाद अब संजय वापस पहुंचा हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र से। और वहां जाके उसने स्टोरी सुनाई कि हाँ ये हुआ है। तब बता रहा, वहां बैठ के संजय बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, और बता रहा है कि संजय से कहा धृतराष्ट्र ने, फिर आपने गीता सुनी? हाँ, कैसे सुनी, कैसे सुनी, कहाँ थे आप, कैसा फील हुआ आपको? तो संजय बता रहा है, मुझे इतना आनंद आया सुनने के बाद। तो यहाँ पे लिखा है व्यास प्रसादात, मतलब कि व्यास देव की कृपा से, ये संजय कह रहा है। कल कोई कह सकता है कि देखो, और संजय यहाँ, जैसे कल किसी ने प्रश्न पूछा भी था मुझसे, मैंने क्या कहा था कि अगर संजय ने वहां बैठ के गीता सुन ली, खड़े खड़े सुन ली, तो फिर संजय को दिव्य दृष्टि का मतलब क्या था? मैंने ये कहा था बाद में भी तो जो चर्चा हुई, युद्ध हुआ बाद में, ये भी तो देखा संजय ने ना, बाद का भी तो पूरी स्टोरी सुनाई। तो यहाँ क्या कहता है, कैसे सुनाई? व्यास प्रसादात, बोला कि व्यास देव की कृपा से। क्या है? श्रुतवान, सुना है। किसको? ए तत्व, ए तत्व गुह्यम, इस गोपनीय ज्ञान को, अहम मैंने, संजय ही कहता है यहाँ पर। बोला कौन से ज्ञान को? बोला परम, परम ज्ञान को। तो संजय कहता है यहाँ पर कि मैंने इस गुह्य ज्ञान को, है ना, व्यास देव की कृपा से सुना है। हम्म, देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, जब युद्ध शुरू होने वाला था महाभारत का, तो व्यासदेव गए थे संजय धृतराष्ट्र के पास कि धृतराष्ट्र, अगर तुम कहो तो तुम्हें चश्मा बनवा के दे दूं मैं एक, उस चश्मे से तुम देख पाओगे दिव्य दृष्टि से, कि तुम जो चाहो वो देख सकोगे। कहता है मैं नहीं देखना चाहता। हम्म, कि उसे पता था कि मेरे बेटे नल्ले हैं और इनके कुकर्म है, इनको ले डूबेंगे, और अपनी आंखों से मैं कैसे अपने बच्चों को मरते हुए देखूं। ये संजय ने कहा नहीं, वो पहले जानता था ये बात। क्योंकि देखो, कहते ना, कौन सा बीज किसने बोया है वो ज्यादा अच्छा जानता है ना? वो पहले जानता है फसल अच्छी उगनी है नहीं उगनी है, बीज कौन सा डाला गया है, मैं मुझे पता है, किसान को पता होता है। तो धृतराष्ट्र किसान ही है, और उस किसान ने जो पौधे उगाए हैं, वो क्या है, सरकंडे हैं सारे के सारे, बबूल के पेड़ हैं, उसमें आम नहीं लगने वाले, अंगूर और अनार नहीं लगने वाले उसमें। उसमें वो अधर्मी थे, कुकर्मी थे, पापी थे, दुराचारी थे, उनको पता है कि साक्षात कृष्ण जो है भगवान है। धृतराष्ट्र ये भी जानता था। धृतराष्ट्र मामूली व्यक्ति नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि गीता में पहला नाम धृतराष्ट्र का ही है। धृतराष्ट्र उवाच, गीता वहीं से शुरू हुई। इतना दुराचारी नालायकों का बाप है, पर वो जानता था भगवान है। तो मैं तो कहता हूं, आजकल के असुरों से तो धृतराष्ट्र अच्छा है, जैसा भी है। गीता में नाम तो आया उसका, हाँ, उसका नाम लिया जा रहा है यहाँ पर। नहीं तो कौन दुराचारी का नाम लेते हैं? दुराचारी का कोई नाम लेना चाहता भी नहीं। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र जानता था कि मेरे बेटे जो है मारे ही जाएंगे, इनके कुकर्म ऐसे हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बेटों को मरता हुआ दिखूं, है ना? तो संजय जो है स्पेशल है, धृतराष्ट्र के साथ रहता है। तो कहा अच्छा, तू ले ले फिर, क्यों, शिष्य भी था व्यास देव का। तो संजय को दिव्य दृष्टि दी गई थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संजय ने सुना व्यास प्रसादात, व्यास देव की कृपा से। तो कहने का अर्थ इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमें भगवान कृष्ण को समझना है, और हर कोई समझना चाहता ही है ना, हालांकि समझ में नहीं आते कृष्ण, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं, है ना। राम को फिर भी समझ सकता है व्यक्ति, समझना चाहे तो। राम बड़े सिंपल है, सरल है ना। कृष्ण टेढ़े हैं। मैंने कोई स्टोरी सुनाई थी ना आपकी, एक बार कोई मथुरा का भक्त था, वो अयोध्या गया घूमने के लिए, चलो जी हैं घूम के आते हैं, राम जी की नगरी है ना, घूम के आते हैं। वो चला गया राम जी की नगरी में घूमने, अयोध्या दर्शन करने के लिए। जब अयोध्या दर्शन करने के लिए गया, तो वहां के लोगों से जब मिला, चर्चा हुई, बोला तुम कहाँ से? कहता जी मैं तो मथुरा से आया हूँ। ओहो, मथुरा से हो, है ना? उस मथुरा से जिसका कृष्ण जो है इतना लगा गुणगान गाना कृष्ण के, है ना,
तो कृष्ण छलिया है, चोर है, ये है, वो है, बड़ा कुछ सुनाया उसको। अब बेचारा वो निरुत्तर, कुछ बोल भी नहीं पाया। मैंने कहा, बेचारा होगा कुछ ने क्लास नहीं ली होगी इसको उनकी ना, बेचारे को नॉलेज नहीं, उसको आंसर नहीं दे पाया वो, है ना। तो वो बेचारा आंसर नहीं दे पाया। और जब वापस पहुंचा था ना, उसका माथा चढ़ा हुआ था, है ना, बड़ा गुस्से में, है ना। तो कृष्ण ने देखा कि बड़े गुस्से में मेरा भक्त है, गए, हाँ जी, दर्शन दिए उसको। बोला भी तो गुस्से में क्यों है ना, क्या कारण है गुस्से में? अरे नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करनी, है ना। बोला हुआ क्या, है ना, मैंने सुना तुम अयोध्या गए थे दर्शन करने के लिए, दर्शन कर आए। हाँ कर आए, तो क्या, तुम्हें क्या इससे मतलब, इतनी रूखी बात क्यों कर रहा है ना, मेरा भक्त है, आज ही पार्टी कैसे बदल ली तूने मतलब कारण क्या है ना। कहते हैं कि मैं जब अयोध्या गया तो लोग ऐसे सी बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, तुम चोर हो, चक्के हो तुम, है ना, रास लीला रचते हो, ये करते हो, वो करते हो, है ना। तो कृष्ण कह रहे इसमें गुस्सा होने की बात क्या है ना, तुम जानते नहीं मैंने ये लीला क्यों करी, किस लिए करी। वो बात तो सुनने को तैयार ही नहीं, इतना उसका जहर भरा पड़ा अंदर। तो कृष्ण कहते हैं अरे थोड़ी प्यास लगी है, पानी पिला दो। कहता खुद पी ले पानी, खुद पी ले। और कृष्ण के पास में कुआं था, तो कृष्ण ने क्या किया, वो रस्सी, है ना, रस्सी डालते हैं ना कुएं में पानी खींचने के लिए। तो कृष्ण ने क्या किया, जानबूझ के वो रस्सी समेत बाल्टी कुएं में फेंक दी। कहता है ओहो, अब कुएं में बाल्टी गिर गई, अब बाल्टी बाहर निकालनी है, निकाल दोगे? कर मैं क्यों निकालूं, खुद निकालो। तो कृष्ण अब बाल्टी निकालने लगे, तो कैसे लगे निकालने, एक सीधी सी ना सरिये की रोड ली, है ना, सीधा सा एक रोड लिया सरिये से। तो लगे निकालने, देख देख सही कहते हैं, तेरा दिमाग भी नहीं है। अरे कभी भी कोई चीज कुएं में जो पड़ी होती है वो सीधी रस्सी डंडे से या लाठी से नहीं निकलती, टेढ़ी करनी पड़ती है। अरे मैं भी तो वही हूं, कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कैसे समझाते हैं देखो, जानबूझ के सीधा सरिया लगे डालने कुएं में, तो कहते देख तेरे को दिमाग भी नहीं है। अरे रस्सी या कुछ बाल्टी कुएं में पड़ी निकालने के लिए सरिया टेढ़ा करना पड़ता है। कहता टेढ़ा करना पड़ता है, कहता हाँ। कहते मैं वही टेढ़ा सरिया हूँ, दुनिया में सीधे होके कुछ नहीं काम होता। राम सीधे थे ना, तो क्या करना पड़ा उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी है ना। अब मेरे जैसे टेढ़े होते तो मार भी आता और उठा के ले भी आता, है ना। कहता बात तो सही है। तो कहने का था कृष्ण इतने टेढ़े हैं समझ में नहीं आते, तो समझ में कैसे आएंगे? तो समझ में कैसे आएंगे, तो शब्द लिखा है व्यास प्रसादात, है ना? व्यास देव की कृपा से। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि अगर किसी भक्त को गीता समझनी है ना, तो व्यास प्रसादात मतलब व्यास देव की कृपा से, है ना। जिस तरह व्यास देव की कृपा से संजय ने गीता सुनी, प्रभुपाद जी कहते हैं वैसे ही जैसे अर्जुन ने गीता कृष्ण से समझी, और वैसे ही हमको गीता समझने का प्रयास करना है। और इस्कॉन का एक यही फायदा है। बाकी जितनी भी संस्थाएं देख लीजिए मोस्टली, कुछ तो प्रमाणित हैं, कुछ प्रमाणित नहीं है। जो प्रमाणित हैं वो गीता को इतना अहमियत नहीं देती, हम्म, गीता को यथोरूप में नहीं लेती। प्रमाणित संस्थाओं की बात कर रहा हूँ, वो भगवान को साकार नहीं मानती। जैसे आप देखो हमारी संप्रदाय तो चार ही है ना, श्री ब्रह्म रुद्र संकह कलो चत्वारा संप्रदाय ना, है ना, चार ही संप्रदाय हैं, पांचवा तो कोई है ही नहीं, है ना, कई दुकानें खुली पड़ी हैं आज तो। तो देखो रुद्र संप्रदाय प्रमाणित है, बट उसमें क्या है, भगवान निराकार है। हम्म, भगवान को व्यक्ति नहीं मानते, है ना, एक ब्रह्म मानते हैं, है ना, कि भगवान निराकार हैं ना। और खुद को भगवान अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, हाँ मैं भी ब्रह्म हूँ, आप सब भी ब्रह्म हैं। पर हम परम ब्रह्म नहीं है, हम ब्रह्म हैं, है ना। और जो खुद को ब्रह्म मानता है मैं कहता हूँ वो ब्रह्म है। ब्रह्म और ब्रह्म में भी ज्यादा अंतर नहीं है ना। भ्रम में होना यानी वो खुद ही डाउट में है, कंफ्यूजन में है व्यक्ति को। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कितनी सरल विधि से, आप गीता आप खोलते हैं ना, तो जब आप गीता खोलते हैं तो गीता का अध्याय एक जहां लिखा हुआ ना, उस अध्याय एक के बिल्कुल सामने प्रभुपाद जी ने पूरी गुरु परंपरा दे रखी है। कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने मध्वाचार्य को दिया, मध्वाचार्य ने पद्मनाभ को दिया। इस तरह से गीता के ज्ञान चलते 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 भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तक आता है, भक्ति सिद्धांत महाराज जी से प्रभुपाद जी तक आता है। और
हम भी उसी गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ जाते हैं फिर। ये विधि है। और यहाँ लिखा है व्यास प्रसादात, संजय कहता है कि मैंने व्यास प्रसादात, व्यास देव की कृपा से क्या श्रुतवान, सुना है, एतत् इस गुह्यम गोपनीय ज्ञान को मैंने, कह रहे हैं। तो प्रभा जी बड़ा जोर दे रहे हैं यहाँ पर श्लोक में, है ना। प्रभा जी कहते हैं यहाँ पर कि व्यास संजय के गुरु थे, और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके, व्यास की कृपा से। तो व्यास क्या है, हमारे आदि गुरु हैं, है ना। व्यास देव की कृपा से हमारे जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, किसकी देन है? ये व्यास देव की देन है। हम्म। और देखो, व्यक्ति कालांतर में समय समय पर कई, है ना, इन्वेंशन करता है, कई कई खोजें करता है ना। और अपने एक उम्र के आखिरी पड़ाव तक पहुंचता है ना, तो उसने जीवन भर जितनी भी उसने अचीवमेंट्स हासिल करी होती हैं, तो उनके बारे में लिखता भी कि मैंने अपने जीवन का निचोड़ दे रहा हूँ मरने से पहले। कई बार देता है व्यक्ति, है ना, कि मेरा ये अंतिम निचोड़ है, मैंने ये समझा है ना, ये सार दिया है। तो हम देखते हैं भगवान व्यास देव जी ने, भगवान के अवतार है, शास्त्र लिखने के लिए उनका अवतार हुआ है। हम्म। और व्यास देव जी ने 4 वेद लिखे, है ना, वेदांत सूत्र लिखा, वेदांत भाष्य लिखा, है ना, 17 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे। ये सब लिखने के बाद व्यास देव जी ने क्या किया, अंत में भागवतम लिखा। भागवतम एंड में लिखा गया है सबसे, है ना। पुराणों के बाद 17 पुराण थी, 18वां पुराण बाद में आया। और उस पुराण में क्या लिखा भगवान व्यास देव जी ने, एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये लिखा ना, मतलब कि अपना अब अनुभव बता रहे हैं, है ना। क्योंकि व्यक्ति अपना अनुभव कब बताता है, जब उसने पूरी जिंदगी जो है खाक छानी हो, पापड़ बेले हो, है ना, दुरत्ती खाई हो, ठोकरें खाई हो, है ना, तब जाके अनुभव लिखता है अपना। और ये अनुभव कब लिखा? नारद जी की कृपा से। हम देखते हैं भागवत में लिखा है ना, कि व्यास देव परेशान बैठे हैं, और नारद जी आते हैं, है ना। और नारद जी कहते हैं कि तुम परेशान क्यों हो, है ना, क्या कारण है? तब बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, मैं सारे शास्त्र शास्त्र तो लिख डाले, पर अपने इन शास्त्रों को लिखने के बाद भी ना मुझे ना संतुष्टि नहीं हो रही। तो देखो, नारद जी का भी अनुभव यही है। तब नारद जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि देखो व्यासदेव, तूने ना एक गलत काम किया है। तुमने लोगों को उलझा दिया, परेशान कर दिया, लोगों को मिसगाइड किया तुमने। क्योंकि वेदों में क्या है, मिसगाइड करा गया लोगों को, है ना। वेद मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि वेदों की भाषा अलंकारिक है, हालांकि मिसगाइड नहीं कर रहे हैं। वेदों में पूरा नॉलेज है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। आप करना, एक्चुअली मेरा ना दूसरे फ़ोन से मुझे हॉटस्पॉट लेना पड़ा, मेरा फ़ोन वो ख़राब हो गया पहले वाला। उसमें वो लाइन ही आती है, बंद हो जाता है फ़ोन मेरा अपने आप ही। तो बंद हो गया था ये नेट मेरा। हम्म। तो क्या कहा वहां पे, व्यासदेव को नारद जी अपना अनुभव बता रहे हैं।
उसमें क्या बताया नारद जी ने कि आप ने बहुत कुछ लिखा, है ना, वेद लिखे, पुराण लिखे, पर वेदों में आपने लोगों को उलझा दिया। लोग भगवान को ना पाकर क्या चाहते हैं, भगवान से भोग चाहते हैं, विलास चाहते हैं, इच्छाएं चाहते हैं, है ना, स्वर्ग चाहते हैं। तो वहां नारद जी अपना अनुभव बताते हैं। नारद जी कहते हैं अब आप एक काम करो, भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में लिखो। हम्म, तो वहां नारद ने अपना अनुभव बताया, या व्यासदेव अब पूरा अपना अनुभव बता रहे हैं यहाँ पर। हम्म, कि भगवान को समझने की विधि क्या है ना। और हम देखते हैं रामचरितमानस में शिव जी अपना अनुभव बताते हैं, है ना, कि सब अपना अनुभव, एक से एक महान आचार्य शिव जी के कहते हैं वहां पर। शिव जी पार्वती से कहते हैं, क्या कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, वहां यही कह रहे हैं। वो भी हरि के बारे में कह रहे हैं। और शिव जी का अनुभव क्या है, कि हरि का भजन ही करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, है ना। तो हरि का भजन करने के लिए हरि को समझना जरूरी है। तो समझने की विधि क्या कहते हैं यहाँ पर, व्यासदेव, अ, व्यास प्रसादात शब्द इस्तेमाल किया, इसलिए बोला क्या है, व्यास देव की कृपा से। हम्म, हम्म, क्योंकि व्यास देव की कृपा से ही सब योग्यताएं आई थी संजय ने, है ना। अब युद्ध में वापिस आ चुके हैं संजय, युद्ध में नहीं है इस टाइम, हस्तिनापुर में बैठे हुए हैं। पर अब आगे का भी हाल देख रहे हैं वहां से। जैसे हम लाइव टेलीकास्ट, अभी हम यहाँ बैठे हैं, आप कहीं और बैठे हो, पर आमने सामने बैठे हुए हैं इस टाइम। संजय ऐसे ही देख सकता था। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का ज्ञाता था संजय। इतना महान हस्ती थी। तो इसलिए कहते हैं मैंने ये सुना है ना। अब आगे क्या कहते हैं उसके बाद संजय, अब है, योगम योग ईश्वरात, कृष्णात साक्षात कथ्यतः स्वयं। बोला ये ज्ञान सुना, बोला कौन सा ज्ञान सुना, पूछा धृतराष्ट्र ने। क्या आप कहते हैं मैंने ये ज्ञान सुना, बोला कौन सा ज्ञान सुना है, तो अब कहते हैं योगम, योगम, योग ईश्वरात, यानी जो योग के स्वामी हैं, ना, योग ईश्वरात, योग के ईश्वर ना। इसलिए कृष्ण का नाम के योगेश्वर भी है एक। हम्म, योग योगेश्वरात, बोला कौन है वो, कृष्णात, साक्षात कृष्ण। हम्म, अब देखिए, जैसे एक संस्था है ना, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, आप सब जानते ही हैं, जो कहती है गीता शिव जी ने कही। कितने घन चक्कर है, नालायक हैं, है ना। ठीक है। अब यहाँ पे संजय क्या कहता है, योगम ईश्वरात, है ना, कृष्णात, कृष्ण शब्द इस्तेमाल किया है ना। वहां पे शिव जी तो नहीं इस्तेमाल किया। आप सब समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, है ना। आप ही बताइए, कभी गीता शिव जी ने कही कभी, है कि गीता के ज्ञान शिव जी ने दिया हो। बच्चा बच्चा जानता है, अगर वो बुद्धिमान होगा तो। अगर बुद्धिमान भी नहीं होगा तब भी लोग जानते हैं कि गीता महाभारत का हिस्सा है, महाभारत में गीता कही गई थी। शिव जी कहाँ से आगे बीच में, शिव जी का तो रोल ही कोई नहीं है इसमें इस टाइम। अर्जुन कंफ्यूज है, कृष्ण सामने खड़े हैं, है ना, दोनों की बात चल रही है और बीच में शिव जी आ गए ज्ञान देने के लिए। मतलब कितनी कितनी मूर्खता। और मैं तो मानता हूं मूर्ख कौन है, सुनने वाले हैं, कहने वाला तो गधा है ही है। पर जो सुनने बैठा है वो और बड़ा गधा है, जिसको इतनी समझ में नहीं है अपनी संस्कृति के बारे में। इसलिए कहता हूं ना, सड़कों पे धरने देने से कुछ नहीं होगा। हिंदू ना, जब कुछ होता ना, जब रेप हो गया, है ना, कोई मर्डर हो गया, तो सड़कों पे, है ना, तख्तियां लेके, मोमबत्तियां लेके सड़क पे उतरता है हिंदू। हिंदू की यही बीमारी है सिर्फ, और कुछ नहीं है। मोमबत्तियां लेके सड़क पे उतर जाएगा, मोमबत्ती लेने से कुछ होगा? तो मोमबत्ती ले सकते, मशाल लो ना, उस घर को जला दो जाके, सीधी सी बात है। खड़े होते हैं मोमबत्तियां लेके चौराहे पे खड़े, रोड जाम कर देंगे, है ना, शांति दूत बन जाएंगे। घर पे आग लगती है तो शांति दूत नहीं बना जाता, है ना। नहीं, हम तो शांति के पुजारी हैं। ठीक है ना। हम शांति के पुजारी हैं, कोई आए तो हमें एक थप्पड़ मारता है तो हम दूसरा गाल कर देते हैं आगे, है ना, हम तो महात्मा गांधी के बंदर हैं। हम्म, हमें तो तुम होंगे, हम नहीं है, हमें ये बनना भी नहीं चाहिए। हम्म, यही रोना है हिंदुओं का। हिंदू सिर्फ मोमबत्तियां लेके निकलता सड़कों पे, मैं कहता हूँ मशाल लेके निकलो ना, जला दो उसके घर को जाके, कहानी खत्म करो, क्या रोना बाद में।
और भेड़िए का कोई चेहरा भी नहीं होता। हक के लिए जो लड़ता नहीं ना, उसको न्याय कभी मिलता भी नहीं। देख लो किसको न्याय मिला है। जितने भी केस हुए, कोई फ्रिज में मिली, कोई कहाँ मिला, किसके टुकड़े मिले, उनको न्याय मिला आज तक? वो केस, कोई सुना था, एक कोई केस था, वो बड़ा पुराना, बड़ा केस लंबा चला वो। आ, वो लड़की बेचारी, उसका रेप हुआ था बेचारी लड़की का, वो मर भी गई। वो केस अभी भी चल रहा है। क्या होता है? और देखो, उनके फेवर में कई बड़े बुद्धिजीवी वकील आके खड़े हो जाते हैं उनको बचाने के लिए। मतलब देखो, दुराचारी को बचाने के लिए हजारों लोग खड़े हैं, हजारों लोग खड़े हैं। न्याय के लिए कोई नहीं लड़ता यहाँ पर। तो यही रोना रहा हम ना, मशाले लेने वाले हैं, मतलब कि हम मोमबत्तियां लेने वाले हैं, हमें न्याय कभी मिलेगा भी नहीं। आज बांग्लादेश में हुआ, दुख की बात यह है कि हिंदू इकट्ठा नहीं हो रहा। और हिंदू आज इकट्ठा हो जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि कल भी हमारा भारत बांग्लादेश ही बनेगा दोबारा ना, दोबारा बन जाएगा। क्योंकि हालत तो यही है, आए दिन बुरी हालत हो रही, आए दिन है ना, रोज कोई कोई नई खबरें सुनने को मिलती हैं। कल एक बच्ची देखी मैंने बांग्लादेश में, उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, बच्ची कोई 8 से 10 साल की बच्ची होगी, उसके हाथ पीछे बांध के उसको बांधा हो बच्ची को, है ना। हाँ, सोचिए, हमारी सरकार भी तो क्या बोलूं मैं है ना। तो कहने का अर्थ ये है, यहाँ लिखा है, हम बात चली थी कि कृष्णात, साक्षात बोला संजय के, तो मैंने कृष्ण के मुख से सुनी है, लिखा ना यहाँ पर, योगम योग ईश्वरात कृष्णात साक्षात। साक्षात ये भी नहीं कि वहां मैंने सुना कि कृष्ण आए थे, नहीं, बोला मैंने साक्षात दिखा है आमने सामने। साक्षात, कथ्यतः, कथ्यतः के नहीं कहते हुए, स्वयं, मैंने स्वयं देखा है ना। तो प्रपात जी यहाँ लिखते हैं। हम्म हम्म ये लिखा है, पर हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर शुरुआत में कि व्यास संजय के गुरु थे, और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके, यूं कहें देख सके, है ना। देखना समझना, है ना, जब व्यक्ति देखता है तभी तो समझता है। जो देखा ही ना हो तो समझेगा कैसे? मैं कहूँ कि भगवान को अनुभव करो, है ना, कि अवस्था वही है। भगवान को देखने की हम लायक भी नहीं है अभी। और ऐसा नहीं भगवान है नहीं, लोग कहते हैं भगवान दिखते नहीं, क्यों नहीं दिखते? प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, प्रभुपाद जी कहते हैं साक्षात। हम्म। और ऐसे कई आचार्य हैं जो कि बात करते थे कृष्ण से, देखते थे। कोई कह सकता है ये तो ना थोड़ा सा साइको टाइप लोग होते हैं भक्त, जो दिखता नहीं उसको मानते हैं, है ना। क्या आप प्रूव कर सकते हैं भगवान को? लोग कहते हैं कि चैलेंज करते हैं, क्या प्रूव कर सकते हैं भगवान है ना? क्या आप दिखा सकते हैं भगवान है? मैं एक अक्सर बात कहता हूँ कि जो एक ना वैद होता है, वैद, हालांकि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर तो पूरा उसको पूरा बॉडी चेकअप होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, एक्सरे होंगे, तब डॉक्टर रिपोर्ट दे सकते हैं बेचारे। पर अगर हम जाएं वैद्य के पास, वैद्य सिर्फ एक नाड़ी पकड़ेगा, हमारी नब्ज पकड़ेगा और बता देगा बीमारी क्या है ना। पर एक आम इंसान को बताया जाए कि तू बता, पूछा जाए कि तू बता कि बीमारी कौन सी है, क्या आम इंसान बीमारी बता सकता है? नहीं ना। आम इंसान बीमारी नहीं बता सकता, बट एक क्वालिफाइड डॉक्टर बता सकता है या वैद्य बता सकता है तो दोनों इंसान ही है। अंतर क्या दोनों के पास? योग्यता, क्वालिफिकेशन उसके पास है ना। वो वैद्य जो है सिर्फ एक नाड़ी पकड़ के, नब्ज पकड़ के बता देगा बीमारी क्या है आपको, पूरा स्कैन कर लेते हैं। वैद्य तो ऐसे भी हैं। हम जाते हैं होडल में, वृंदावन से जाते टाइम रास्ते में होडल आता है ना। तो होडल जब पहुंचते हैं तो होडल में एक वैद्य है, बड़ा बुजुर्ग वैद्य है, पुराने वैद्य हैं। वो व्यक्ति, इतने पुराने वैद्य, इतने एक्सपर्ट वैद्य हैं कि वो कैंसर तक बता देते हैं नाड़ी पकड़ के। आप लेके जाओ ठगने के लिए, कि आप चेक करने के लिए जाओ उनको, है ना, कि मैं मानता हूँ नहीं मानता हूँ, कि लोग होते हैं ना विश्वास नहीं करते, है ना। वो देखो, फर्स्ट स्टेज का कैंसर कभी पकड़ में नहीं आता, एलोपैथिक में नहीं आता पकड़ में। पता जब चलता है जब व्यक्ति थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है ना, ऐसा ही है ना। फर्स्ट स्टेज
उस सेकंड स्टेज का भी कैंसर नहीं आता पकड़ में, थर्ड या फोर्थ में आता है, जब जब व्यक्ति के पास चंद दिन बचे होते हैं, चंद महीने बचे होते हैं, तभी व्यक्ति के पास पता चलता है कैंसर है इसको। पर हमने देखा जो वैद्य है वो फर्स्ट स्टेज के कैंसर और सेकंड स्टेज के कैंसर को पकड़ लेता है वो। हमारे मंदिर में डिवोटी था एक ब्रह्मचारी, उसको कैंसर था। हाँ, उसके पास गया, उसने जैसे वो चेक किया, पकड़ लिया, कहते ये आपको कैंसर है, वो पहली स्टेज का है। हम्म, उसने इलाज बताया, वो ठीक भी है व्यक्ति। तो क्या है योग्यता? हम कहते हैं भगवान को दिखाओ, मैं कहते हैं योग्य तो बनो पहले। हम क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, अनुभव तो कर सकते हैं, है ना, आभास होता भी है, आभास होता है ना। साइंस तो बहुत सारे क्वेश्चन पुट करती है, नहीं मैं नहीं मानता। अब साइंस जो है पुनर्जन्म को नहीं मानती। साइंस जो है देखा जाए तो बेचारी आज, क्योंकि देखो साइंस की भी कमी नहीं है, साइंस बिल्कुल सही है अपने पे, पर उस स्टेज तक नहीं पहुंची अभी, है ना। हम नकार तो सकते हैं इन चीजों को ना, नकार नहीं सकते। हम्म, हम देखते हैं कि साइंस तो अभी कहती है, तो हमारे नासा तो अब जाके रिपोर्ट देने लगा, बताने लगा कि हाँ इस टाइम चंद्र ग्रहण है, इस टाइम सूर्य ग्रहण है। आज लगा बताने, नवग्रहों के बारे में आज ज्ञान लगा देने। बताइए, हमारे पूर्वज जो थे वो तो पहले से जानते थे इन बातों को कि नवग्रह हैं, है ना, इतनी दूरियां ग्रहों की हैं, भागवतों में हर एक ग्रह की दूरी बताई है, ना? हर चीज बताई है ना। तो साक्षात शब्द इस्तेमाल किया, क्या है, संजय देख रहा है। तो इसका अर्थ ही है भगवान को देखना असंभव थोड़ा है, मुश्किल थोड़ा है। और आप क्वालिफाइड हैं, योग्य हैं, तो देख सकते हो भगवान को। जब भगवान कृष्ण दुर्योधन की सभा में थे और भगवान गए, बता रहे हैं भगवान हूं किसको, दुर्योधन को, और नहीं देख पा रहा है। वहां हर व्यक्ति खड़ा है, भगवान को नहीं देख पा रहा है ना। कुछ लोग ये जो योग्य हैं, कौन थे, वो भक्त थे सिर्फ, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ये देख पाए। हम्म। तो वैसे ही है, अगर हम नहीं देख पा रहे तो कमी हमारी है ना। इस कमी को दूर कौन करेगा, हम ही तो करेंगे। हम्म। तो अर्जुन कहता है, संजय कहता है कि योग योगेश्वरम कृष्णात् साक्षात कथ्यतः स्वयं। मैंने स्वयं भगवान को बोलते हुए सुना, ही है, सामने खड़े थे भगवान, कहते हैं, संजय कहता है। और प्रभुपाद जी लिखे यहाँ पर, आगे बताते हैं कि आ, इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से कृष्ण को समझना चाहिए। समझेंगे तो देखेंगे ना, समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, है ना। प्रभुपाद जी साहब कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ सकते हम। जैसे कि आप स्कूल में हम जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो किताब पढ़ते हैं, है ना, पर किताब पढ़ के ज्ञानी नहीं बन जाते, हमें टीचर के पास जाना ही पड़ता है। जो टीचर समझा सकता है हम खुद पढ़ के नहीं समझ सकते, है ना। जैसे आप देखिए हम गीता पढ़ते हैं, तो यही श्लोक अगर हम गीता का 75वां श्लोक पढ़ना है, व्यास प्रसादात श्रुतवान एतत् गुह्यम अहम परमम योगम शिव लिखा है, और यही हम खुद पढ़ने बैठे तो हम तो पता क्या करेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे और अगले श्लोक में चल देंगे। और मरण क्या है, हमें पता ही नहीं चलता, हमें आज तक नहीं पता चल पाया। हम्म। तो प्रभुपाद जी की कृपा से तात्पर्यों में इतना गूढ़ प्रभुपाद जी ने समझाया है, इतनी गूढ़ रहस्य को सरल बना दिया है। तो कहते हैं कि हम कृष्ण को प्रत्यक्ष नहीं समझ सकते, मतलब कि अपने बलबूते नहीं समझ सकते, है ना। अपने बलबूते भगवान को समझना आसान भी नहीं है ना? इसलिए कृष्ण के कहते हैं तत्व विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना, कि ये काम करो, सेवा करो गुरु की जाके, है ना? जब गुरु की सेवा करोगे गुरु प्रसन्न होगा, गुरु प्रसन्न होगा तो उससे प्रश्न पूछना, और जब प्रश्न पूछोगे उससे तो वो आपको ना भगवान के बारे में बताएगा। तो विधि तो ये बताई, है ना? तो कहते हैं इसलिए गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है, जब गुरु प्रमाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है। जैसे अर्जुन संजय के कहता है, साक्षात कथ्यतः स्वयं, मैंने साक्षात सामने खड़े होकर बोलते हुए सुना मैंने दोनों को। किसको, महापुरुषों को, किसको, अर्जुन और कृष्ण को। तो यहां यही कहा जा रहा है कि जब प्रमाणिक गुरु मिल जाता है ना, तो जब गुरु प्रमाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, प्रत्यक्ष। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम प्रत्यक्ष भगवान को समझ पा रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं।
अब बताइए, इससे पहले हम आज तक नहीं समझे थे। हम सब जानते थे कृष्ण या भगवान एक है ना, कहते थे ना भगवान एक है। बोला कौन है, पूछते थे कौन है, तो क्या कहते थे, पूरी लिस्ट निकालते थे, है ना, नाम गिनाते थे सारे के सारे। ओहो हो, इतने सारे, इतने सारे भगवान हैं। और अब क्या पता लगा, ये सारे भगवान नहीं थे। सारे भगवान की विभूतियां थी, उनके विस्तार थे, है ना, उनके या यूं कहें कि व्यवस्थापक थे सारे के सारे ये, है ना, मैनेजमेंट के हिस्सा थे सारे के सारे ये, जो सहयोग करते थे भगवान का लीलाओं में। हम्म। जितने देवी देवता क्या हैं, ये सहयोग करने वाले ही तो हैं। हम्म। खुद भगवान ने खंडन किया, असली देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्यों, उनकी पूजा से वो फल नहीं मिल पाता, है ना। आप तर्क कर सकते हैं, देवताओं की पूजा कर सकते हैं, मना नहीं है, पर उससे आप सुख सुविधा मिल सकती है, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा, अच्छा धन मिल जाएगा, अच्छा परिवार मिल जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छा लड़का मिलेगा, सब कुछ मिल सकता है आपको। पर भगवान मिलेंगे बोले ये नहीं है। इसलिए क्या कहा कृष्ण ने, यान्ति देवता देवान, अब देवताओं को पूजोगे ना तो देवताओं के लोक में जाओगे जाओगे आप, मेरे पास नहीं आ सकते, कृष्ण ने कहा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, इसलिए कि गुरु परंपरा के माध्यम से ही हम कृष्ण को प्रत्यक्ष समझ सकते हैं या श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, है ना, योगी तो बहुत सारे हैं। जैसे अभी अभी 14 जनवरी से, है ना, 14 जनवरी से प्रयाग में कुंभ का मेला लग रहा है, महाकुंभ, है ना। कुंभ, अर्ध कुंभ, महाकुंभ होता ना, कुंभ होता है 3 महीने 3 साल में आता है, अर्ध कुंभ 6 साल में आता है, और महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है। तो अभी आप कभी किसी को मौका मिले तो महाकुंभ जाना चाहिए, है ना, बस एक बार अनुभव करना चाहिए लाइफ में महाकुंभ जाकर। हम्म। अभी पता नहीं तुरंत जा भी नहीं पाएंगे, है ना। चल सकते हैं, कोई जाना चाहे तो 8-10 लोगों का, 15-20 लोगों का ग्रुप बन सकता है, और कोई जाना चाहे तो, इच्छा रखता हो तो वहां देखेंगे आप चमत्कार, एक्चुअल में चमत्कार क्या होते हैं ना। हमारे आमने सामने कई गुरु हैं, जो गुरु घंटार कहते हैं जिनको, जो भगवान कहते हैं अपने आप को, है ना। कई गुरु हैं ऐसे, है ना। एक छतरपुर में गुरु थे, है ना, वो अपने को भगवान कहते हैं, शिव जी का अवतार कहते हैं वो, है ना। शिव जी का अवतार सोचिए, पर मर गए, दुख की बात है, भगवान मर गए बेचारे वो वाले, है ना। शिव जी का अवतार कहने वाले, वो भगवान की मृत्यु हो गई। एक और भगवान थे वृंदावन में, वो भगवान कहते थे अपने आप को, है ना। वृंदावन में टॉयलेट में गिरे, और गुड़गांव में डेथ हुई उनकी, पर भगवान थे बेचारे, क्या कह सकते हैं उनको, है ना। तो देखिए, ऐसे कई चमत्कारी के भगवान हैं जो अपना चमत्कार दिखाते हैं। तो आप चलिएगा प्रयागराज में, आपको हर 10-15 फीट की दूरी पे एक भगवान मिलवा देंगे आपको। कितने भगवान बैठे होंगे वहां पर, है ना। कोई तवा, नीचे ना चूल्हा बनाया होता है, चूल्हा बना होगा, उसमें बहुत सारी लकड़ियां रहती हैं, और उसमें बहुत सारी आग जलती है, उस आग के ऊपर तवा रखा होता है, तवे पर भगवान बैठे होते हैं वहां पर। हम्म। कई, देखो योगी है वहां पर, यहाँ लिखा है योगी, योगेश्वरा, है ना। तो कहते हैं योगी तो बहुत सारे हैं, आप जाइए, मैं कह रहा हूँ प्रयागराज में योगी मिलेंगे आपको। किसी ने हाथ ऐसे खड़ा किया तो हाथ कई सालों से ऐसे ही उसका हाथ है ना। किसी ने अपनी टांगे उठा के यहाँ फंसा रखी हैं, कभी किसी ने फंसाई टांगे अपनी यहाँ पे, है ना। हाँ। कहीं की फंस जाती है ना, खुलती नहीं, लॉक हो जाती है ना। पहले मैं कर लेता था, ऐसे टांगे रखता था यहाँ पे, दोनों टांगे पीछे फंसाने को, चलना उसके ऊपर मैं चलता था पहले, है ना। तो मतलब कि वो योगी करते हैं ऐसे, वो टांगे ऐसे फंसा के बैठे रहेंगे ऐसे, है ना। और इस तपस्या ये नहीं कि 5 मिनट के लिए, हम तो 2-4 मिनट के लिए करेंगे, वो सालों साल तक कैसे करते हैं, कितनी कठोर तपस्या है उनकी, है ना। कोई आग जलाकर उसमें बैठा रहता है बीच में, सोचिए, को बर्फ के पानी में बैठा होगा ऐसे, तो ये तो योगी हैं सारे। तो कृष्ण क्या योगेश्वर है, लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। लिखा है योगी अनेक हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, क्या कहा, मेरी शरण में आओ, कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज, कहा मेरी शरण में आओ, माम एकम, सिर्फ मेरी ही आओ, उन्होंने ये नहीं कहा किसी और की जाओ। हम्म। और जो ऐसा करता है, बोला कि वह सर्वोच्च योगी है ना। सोचो, भगवान के नजदीक जाने से कोई योगी बन जाता है। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर समझाते हैं इसके बारे में, बोला कैसे, जैसे अ, आग जलाओ,
आग जब जलती है, उस आग में आप लोहा डाल दो, आप लोहे की रॉड डाल दो आप, और उसको निकालो बाहर, वो लोहा आग ही बन जाता है ना, आग की तरह ही काम दिखाता है, करता है। नहीं तो करके देखिएगा, ठंडा लगता है, गर्म लगता है सर्दी में तो, है ना। तो कितना वो आग का ही रूप होता है ना, आग की तरह लाल हो जाता है और आग हाथ जला सकता है वो। बोला वैसे ही जब एक भक्त भगवान के नजदीक जाता है, भगवान के योगेश्वर हैं, मतलब सारे योगियों के ईश्वर हैं, और जब कोई उनके नजदीक जाता है वो योगी बन सकता है ना, कि उसके अंदर वो सारी शक्तियां आ जाती हैं। जैसे आग की गुण सारे लोहे में आ जाते हैं, वैसे ही एक भक्त में भी भगवान के गुण आ सकते हैं। ये गुणी तो हैं, और आपके अंदर गुण नहीं है क्या, बताइए। आए हैं कि नहीं आए देवता गुण, बताइए। आप डिनाई कर सकते हैं इस बात से कि आपके अंदर भगवान के गुण नहीं है इस टाइम? ये सुनो, है कि नहीं है? हम देखो सात्विक खाना खा रहे हैं, देवता खाते हैं, भगवान खाते हैं, हम भी वही खा रहे हैं, है ना, है ना? ये क्या है? आसुरी भोजन को छोड़कर, आसुरी आचरण छोड़कर हमारा आचरण सुधरा ना पहले से। तो ये क्या है? देवताओं के गुण तो है, कृष्ण के गुण तो हैं सारे ये, अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ा। यही तो कह रहे हैं यहाँ पर। तो कह रहे हैं कृष्ण क्या है? योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया, क्या दिया? मेरी शरण में आओ। वो जो ऐसा करता है वो सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। क्या कहा कृष्ण? योगी नाम अपि सर्वेशाम। है ना? छठा अध्याय क्या है? ध्यान योग। और इस श्लोक में कृष्ण क्या कहते हैं? योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतेन अंत आत्मना। जो योगी होते ना, समस्त योगी में से जो योगी हैं, बोला कौन से? जो मत परायण है, यानी जो मेरे परायण है, यानी जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मुझे को अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। बोला क्या है वो? श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त महा। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा योगी पता क्या होता है? हाँ, अपने आप मेरी भक्ति में लग जाता है। हम्म। वो अंतः मन से मेरे से युक्त रहता है। मैं भगवान से युक्त रहने के मैंने कहा ना, आग से युक्त लोहा होता है ना जब, तो आग बन जाता है। वैसे जब कोई भगवान मय बन जाता है, भगवान नहीं, भगवान मय, भगवान में रम जाना, यानी कि भगवान की भक्ति में लगे जाना, भगवान का नाम जपना, भगवान का स्मरण करना, उसके बारे में बात चल रही है यहाँ पर। तो कृष्ण कहते हैं यहाँ पर छठे अध्याय में, योगी नाम अपि सर्वेशाम, ऐसा योगी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन संजय ने बड़ी अच्छी बात कही। संजय कहते हैं मैंने साक्षात देखा है, मैंने, ये नहीं कि मैंने किसी और से सुना है, मैंने डायरेक्ट देखा है। और प्रभुपाद जी इस श्लोकों के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर हम भी जिस तरह संजय ने साक्षात भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से गीता सुनी, हम भी अगर गुरु परंपरा की कृपा से, गुरु परंपरा के माध्यम से भगवत गीता को समझने का प्रयास करने से, व्यास देव ने कहा नारद जी को, तो ये परंपरा चली आ रही है। और हमने इस परंपरा के अ, अंतर्गत रहकर अभी तक क्या किया है? इन श्लोकों का पाठ किया है ना। और इसका फायदा ये हुआ कि देखो, जितने भी हम में से भक्त थे, गीता तक या इस अंतिम श्लोकों तक पहुंचते पहुंचते, मैं अब आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, कितने ऐसे भक्त हैं जो यहां तक पहुंचते पहुंचते जिनके स्वयं अपने आप जिनके डाउट्स क्लियर होते गए? कौन ऐसे? हाँ, बताइए जरा। हम्म। और अपने आप हुआ, है ना। और हम प्रश्न ना भी पूछें तो देखा कि हमने कि यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे मन में शंकाएं थी, डाउट्स थे हमारे, वो अपने आप क्लियर होते गए, पता चलता गया, है ना। और हम एक से बढ़कर दूसरी सीढ़ी तक पहुंचते गए। ऐसा है ना? क्यों हुआ? क्योंकि एवं परंपरा प्राप्तम, ये विधि है, ठीक है। तो अब कोई प्रश्न है, किसी का जिज्ञासा है, कमेंट है तो पूछ सकता है, फिर हम क्लास एंड करेंगे। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। जी, प्रणाम पूजी। प्रभु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना बढ़िया आपने कक्षा लिया। और
आपने काफी अच्छा बताया कि जैसे व्यासदेव भगवान जी की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि मिली और दिव्य दृष्टि ना देखते हुए भी मिली, जैसा कि आपने बताया, और साक्षात भी उन्होंने दर्शन किए, और वही एक ऐसे व्यक्ति थी जो देख पाए अर्जुन के अलावा। इसके अलावा तो प्रभु जी कोई नहीं देख पाया ना, सिर्फ 2 ही देख पाए थे ये? नहीं, वहां पे देवता थे, विष्णु पितामह देख रहे थे, वही वही देख हाँ पा रहा था जी, जो भक्त था। हाँ जी। तो प्रभु जी फिर भाव तो ये हुआ कि हम व्यासदेव की अगर डिस्प्ले सेक्शन में आते हैं गुरु परंपरा में, तो हम अपने गुरु के माध्यम से हम भी वो दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, विधि यही प्रभुपाद जी ने कहे ना, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ये कह दिया, प्रभुपाद जी खुद बता रहे हैं इस श्लोक में, कहा प्रभुपाद जी ने ना, कि गुरु परंपरा का यही रहस्य है। हम्म? जब गुरु प्रमाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसे अर्जुन ने किया है। प्रभुपाद जी ये भी लिखे हैं कि व्यास संजय के गुरु थे, और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वो भगवान को समझ सके। प्रभुपाद जी लिखे हैं तात्पर्य में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम भी व्यास देव की कृपा पाना चाहते हैं, गुरु परंपरा की कृपा पाना चाहते हैं, तो जो विधि बताई उसको हम फॉलो करें। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, तदन प्रणाम। आज नहीं कल बनाएगा। जी प्रभु जी, प्रणाम। और कोई किसी का कोई और डाउट, जिज्ञासा, कमेंट? नेहा माता जी और पूछ रही कल है आपने। 25 तारीख है, कल भक्तों से प्रार्थना है ज्यादा से ज्यादा भक्त कल पहुंचे। ठीक है, 11 बजे नगरोटा भगवान। हरे कृष्णा। यस, नेहा माता जी आपका हैंड रेज था, और अंजना धीमान माता जी। ये हाथ डाउन करना भूल गया लगता है मुझे। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो वहाँ पर जो मतलब जिंदा रहे, उन्होंने भगवान जी को देखा था कुरुक्षेत्र में, जहाँ मतलब ये भगवान जी ने ये गिरी दिखा। सामने खड़े हैं भगवान, सामने खड़े हैं, देख रहे हैं, पर शत्रु के रूप में दिख रहे हैं ना, भगवान के रूप में नहीं दिख रहे। ठीक है, जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग करना। प्रभु जी, प्रणाम भीम माता जी जी। के पौत्र ने भी देखा था। हाँ, भीम जी के पौत्र कौन थे? बरबरीक थे, उन्होंने देखा था, उनसे मिले तो थे कृष्ण, उन्होंने तो सर काटा उनका, बरबरीक का। जिस वक्त खाटू श्याम कहते हैं ना, वही बरबरीक है, घड़ोत्कच के पुत्र, हिमाचल के थे, पता ना आपको, वो भी हिमाचली थे। हडिम्बा, घटोत्कच, बरबरी के हिमाचल के थे ये, मनाली साइड से। जी, वो धन्यवाद। प्रभु जी, उन्होंने खुद जी खुद सर काट के दिया है ना बलबरी जी ने। भगवान ने काटा है, वो खुद क्यों काटेंगे? ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, ये जो भगवत गीता में गुरु परंपरा का में लिखा हुआ है, तो प्रभु जी हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो ये मध्व कौन से प्रभु जी आते हैं? यहाँ पर 3 नाम आ रहे हैं, मध्व आचार्य। माधव आचार्य, जो प्रभु जी 5वें नंबर पे हैं। देखिए, इसमें आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं पहला अध्याय निकालता हूँ। यहाँ देखिए, मध्व, हाँ 5वां नंबर लिखा हुआ, ठीक है, मध्वाचार्य, व्यास देव के शिष्य थे ये मध्वाचार्य। मध्व लिखा ना, मध्व शॉर्ट में लिखा हुआ है। जी जी प्रभु जी, ठीक है, ये मध्वाचार्य है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे पंचांग हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, बरबरी का सर किसने काटा था? भगवान कृष्ण ने। और जी कुछ? प्रभु जी। क्यों काटा था? क्यों काटा था पता है आपको? प्रभु जी, वो तो भगवान के हाथों से मरना चाहते थे ना, उनकी मम्मा ने बोला था। हाँ, ये जो भगवान के हाथों मरता है उसको मोक्ष मिलता है, इसलिए उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या करी, इतनी शक्ति अर्जित करी, और उन्होंने कहा था कि जो हारेगा मैं उसका पक्ष लूंगा, चाहे कोई भी, चाहे पांडव हो या कौरव हो। कृष्ण ने देखा ऐसे तो कोई नहीं हारेगा, और कौरव हारने लगेंगे तो कौरवों की तरफ चला जाएगा ये, और पांडव हारने लगेंगे तो पांडवों की तरफ आ जाएगा, तो युद्ध तो खत्म होगा ही नहीं, इसलिए उसका सर काट दिया कृष्ण ने। जी और इसने प्रभु ही जी। जानबूझ के किया था भगवान के हाथों मरने के लिए, ताकि उसको मोक्ष मिले।
ओके ओके। प्रभु और जी कोई ऐसा प्रश्न? मुझे मम्मा ने बोला था। अच्छा अच्छा ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचायत पढ़ाओ। प्रणाम जी, प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण और कोई? प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक बार हम अभी लीलामृत पढ़ रहे हैं, तो उसमें जब प्रभु जी आप आ, आवाज नहीं आ रही। आपके सत्संग में हम कैसे पहुंचे? आवाज आ रही है अच्छा प्रभु जी अभी? हाँ अब आ रही प्रभु जी। प्रभु जी, मैं कल कह के रहा था सत्संग के बारे में कह रहे हैं आप? हरे कृष्णा, जी प्रभु जी। अब आ रही है जी? यस यस प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी। हम आपके सत्संग में कैसे पहुंचे कल? और कल पहुंचा भी, रात की गाड़ी पकड़नी पड़ी, तब पहुंचेंगे प्रभु जी आप सुबह तक, या फिर आप ऑनलाइन देख लीजिएगा। वो तो नामुमकिन है जी, रात की गाड़ी से जी पकड़ना, वो जी तो जी नामुमकिन है। जी जी। चलो कोई बात, दोबारा आइएगा, आपको इनवाइट करेंगे दोबारा, ठीक है? भूमि पूजन पे बुलाएंगे आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु, यस कुलतार प्रभु जी, प्रश्न आपका करते हैं। प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि शिला प्रभुपाद लीलामृत में हमने पढ़ा कि जब शिला प्रभुपाद अमृतसर आए थे, तो वहां पे एक सिंह नामक एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति मिले उनको। तो उन्होंने बताया कि मैं पिछले जन्म में कभी किसी जन्म में अ, श्री कृष्ण भगवान के अगेंस्ट में लड़ा था। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप ऐसा लड़े होते तो आपका मोक्ष हो गया होता और आप निज धाम को चले गए होते। तो प्रभु जी ये मान के चलते हैं, जितने भी व्यक्ति वहां पे भले वो पक्ष में लड़े या विपक्ष में लड़े, अगर उनके सम्मुख रहते हुए उनकी मृत्यु हुई है तो सारे वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। प्रभु जी ऐसा मान के सकते हैं? यस प्रभु जी, प्रभुपाद जी भी कही बात कि भगवान के सामने खड़े होकर मरना भी अपने आप में उद्धार है। भगवान के हाथों मरना, भगवान के सामने मरना, मृत्यु के समय भगवान का दर्शन करना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है ना? जी धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है। चंद्रकांत प्रभु जी, आपने हाथ उठाया हुआ है। हाँ जी प्रभु जी। यस प्रभु प्रणाम। जी, प्रश्न तो नहीं है प्रभु जी, कमेंट्स हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, सुंदर कक्षा देने के लिए प्रभु जी। और सबसे पहले पहले एक बात कहना चाहूंगी प्रभु जी, जब भगवत गीता थी, श्रीमद् भगवत गीता मेरे पास रखी थी, मैंने पढ़ी तो मुझे इतना समझ नहीं आया, बिल्कुल एकदम पढ़ती थी तो ऊपर से जाता था सब कुछ। तो जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि श्रील व्यासदेव जी और शिल प्रभुपाद जी और आप स्वयं, जब आप मतलब आपके माध्यम से और शिल प्रभुपाद जी के माध्यम से, शिल व्यासदेव जी के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता मतलब पढ़ी और थोड़ा समझने का प्रयास किया, तो ये निष्कर्ष निकला कि भगवान है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। नहीं तो हम भटक रहे थे कि भगवान कौन है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे आपने बताया कि हर कोई भगवान बनता है कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। तो ये जितने भी हमारे डाउट्स थे ना, वो सारे आपके माध्यम से, शिल प्रभुपाद जी के माध्यम से, शिल व्यासदेव जी के माध्यम से वो क्लियर हो गए। तो कहते, जैसे आपने कहा कि ये गुरु परंपरा का रहस्य है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, ये रहस्य देने के लिए। ये मैंने और नहीं कहा, ये हमें, प्रभुपाद जी ने कहा है, प्रभुपाद जी के वर्ड है यहाँ पर। ये गुरु परंपरा का रहस्य है, तो हाँ यही विधि हाँ है। अगर जी, हम गुरु परंपरा के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो समझना आसान हो जाता है ना ये बात। थैंक यू, हाँ हरे वैसे हम कृष्ण। ले आते हैं पुस्तकें, लेकिन समझ में नहीं आता, तो हम जब तक हम क्लास नहीं लेंगे जब तक नहीं समझ आएगा ना। तो जी जी धन्यवाद प्रभु जी आपका बहुत बहुत। हरे कृष्ण शिला प्रभु जी, प्रभुपाद, पंचांग जय प्रणाम। शिला प्रभुपाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। और जी कोई? चलो, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी माता आज जी। किट्टी माता जी की बेटी रिद्धि पठानिया, उनका जन्मदिन है। हाँ रिद्धि माता जी, किट्टी माता जी क्लास में है अभी? प्रभु जी नहीं नजर आ रहे। शायद जन्मदिन होगा, शायद इसलिए बिजी होंगी। तो आज रिद्धि, रिद्धि नाम ना? जी प्रभु जी। रिद्धि पठानी माता जी, जो किट्टी माता जी की बिटिया है, आज उनका जन्मदिन है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी भक्ति के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। अब बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे हरे, राम, हरे राम 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 हरे हरे राम, हरे, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। रजनी नेगी माता जी का मैसेज आया था। रजनी नेगी माता की क्लास में तो देखी मैंने अभी, हम हमीरपुर में है, बट तो कुछ सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास में ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, बट अभी तो माता जी क्लास में आ चुकी थी, अभी देखी मैंने। रजनी नेगी माता जी।
उनके बेटे भी हैं रोहन, वो आजकल वो रेगुलर क्लास में आते हैं, देखता हूँ, बट आज है नहीं है शायद। पहले थे प्रभु जी। कोई कुछ नहीं तो बंद करते क्लास फिर। ठीक, कल कौन कौन आ रहा है? मैं एक मैसेज मैं डालूंगा, उसमें कॉल करूंगा, प्लीज आप रिप्लाई कीजिएगा कौन कौन पहुंच रहा है, ठीक है? हरे कृष्ण। ठीक है, फिर धन्यवाद आप सबका। भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सांबे भक्त वृंद की जय। जय। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी जी, प्रणाम। प्रभु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रभु जी पंचांग प्रणाम। जी प्रणाम, ठीक है, धन्यवाद आप हरे सब। कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। जी प्रणाम हरे सभी कृष्णा को। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। ठीक है, हरे थैंक यू। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी प्रणाम, ठीक है, प्रभु जी थैंक यू। पंचांग दंडवत प्रणाम, प्रणाम। जय कृष्णा।